एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आ गए हम लोग 20 प्रश्न लेकर के, जो कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन है जीके के। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं, एक एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। पहले आप लोग कीजिएगा, 1-2 सेकेंड का समय मिलेगा आप लोगों को, उसके बाद मैं तो आंसर करा ही दूंगा। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? कह रहा है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये हो जाएगा गाय। ऑप्शन 3 हो जाएगा गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछे तो गाय हो जाएगा। तो जीके के ये 20 प्रश्न मैं लेकर के आता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर किया कीजिए कम से कम क्लास को। दूसरा प्रश्न है, पंढरपुर किस पूजा का एक मध्ययुगीन केंद्र था? पंढरपुर किस पूजा का एक मध्ययुगीन केंद्र था? विठोबा। ऑप्शन ए हो जाएगा विठोबा। पंढरपुर किस पूजा का एक मध्ययुगीन केंद्र था? तो विठोबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था किससे? तो दिया हुआ अखिल भारतीय संघ, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, किससे था? अखिल भारतीय संघ से भी था, केंद्र में द्वैध शासन से भी था, प्रांतीय स्वायत्तता से भी था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन है हमारा, पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है? पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कैंडी। ऑप्शन 2 हो जाएगा कैंडी। ध्यान रखिएगा, पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है? कैंडी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट हो जाएगा ऑप्शन 3। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेट। क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1965। 1965 ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1965 से। स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट चलेंगे, फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक कौन है? फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक कौन है? आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी है फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का विशालतम देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ऑप्शन ए हो जाएगा रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है? तो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस अनुच्छेद में है? मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग जो लाया जाता है संसद में, किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है, ये पूछ रहा है। अनुच्छेद 61। ऑप्शन 2 हो जाएगा 61। अनुच्छेद 61। 1526 में भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन बना? 1526 में भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन बना? 1526 में, जिसमें पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल सम्राट की नींव रखी थी। ऑप्शन 4 हो जाएगा बाबर। बाबर हो जाएगा राइट इसका। प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? बाबर। नेक्स्ट देखेंगे, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 2 गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। पाल वंश के संस्थापक, बहुत लोग धर्मपाल मार देते हैं,
जबकि इसका आंसर जो हो जाएगा गोपाल हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? माफ कीजिएगा, आज क्वेश्चन आपको थोड़ा लेट से मिलेगा कुछ कारणवश। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? द हेग, ऑप्शन ए द हेग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, द हेग। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? हाँ, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ये हो जाएगा NH-44, NH-44 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? यह अमृतसर है, अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब। ध्यान रखिएगा, बाघा बॉर्डर कहाँ है? तो अमृतसर में है, पंजाब में। पुस्तक एंग्री रिवर के लेखक कौन है? पुस्तक जो है एंग्री रिवर के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके जो लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी जो है एंग्री रिवर के लेखक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल सनोली किस राज्य में स्थित है? सनोली जो है किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल सनोली, तो यह है यूपी में, उत्तर प्रदेश, यूपी, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, कहाँ थे? हाँ, ये हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, एंग्री रिवर के बाद हड़प्पा कालीन सनोली वाला भी हो गया। हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? 243, तो ये हो जाएगा पंचायत, ऑप्शन 2 हो जाएगा पंचायत। ध्यान रखिएगा, पंचायत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर नहीं बहती है? कौन सी नदी पूरब की ओर नहीं बहती है? तो जो बहती वो देखिए, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, पालर, ये बहती है। पेरियार जो है नहीं बहती है, पूरब की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट चलेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। लास्ट प्रश्न होगा हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन नहीं थे? इनमें से जो है कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? इनमें से वीवी गिरी रहे हैं, जाकिर हुसैन भी रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी भी रहे हैं। तो हमारा बच गया सी राजगोपालाचारी, यही जो है भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रह चुके हैं। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 20 क्वेश्चन थे जीके के। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।